नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी के घर किससे बने हुए थे? ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। सही उत्तर है ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः पक्की ईंटों से अपने मकान बनाते थे। मकान की नींव नलियों तथा स्नानगृह में अच्छी तरह से पकाई गई ईंटों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस राजवंश के राजा थे? ए नंद, बी हर्यक, सी मौर्य, डी गुप्त। सही उत्तर है मौर्य। अशोक मौर्य वंश का एक महान सम्राट था जिसने 268 से 232 ईसा पूर्व तक लगभग समूचे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी के नीचे फेंक दिया गया था? ए केपटाउन, बी डरबन, सी जोहान्सबर्ग, डी मरीट्सबर्ग। सही उत्तर है मरीट्सबर्ग। महात्मा गांधी एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां मरीट्सबर्ग नामक स्थान पर गांधी को श्वेत लोगों ने पीटा और पटरी के नीचे फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर हिंदी के किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? ए अवधी, बी भोजपुरी, सी ब्रजभाषा, डी मैथिली। सही उत्तर है अवधी। कबीर हिंदी की उपबोली अवधी में लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी स्विट्जरलैंड, डी कनाडा। सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसे भारत के संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा जगत की अभिनेत्री जिसे पहली बार राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था? ए नरगिस, बी मधुबाला, सी हेमा मालिनी, डी शोभना भारती। सही उत्तर है नरगिस। भारतीय सिनेमा जगत की अभिनेत्री नरगिस दत्त को पहली बार राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सतमें जते शब्द किस से लिया गया है? ए भगवत गीता, बी ऋग्वेद, सी रामायण, डी मांडकोपनिषद। सही उत्तर है मांडकोपनिषद। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सतमें जते शब्द मांडकोपनिषद से लिया गया है। सतमें जते का प्रथम प्रयोग पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1918 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? ए बेसाल्ट, बी लेकोलिथ, सी लावा, डी मैग्मा। सही उत्तर है मैग्मा। मैग्मा पिघले या अर्ध पिघले चट्टान, वाष्पशीलों और ठोस का मिश्रण है जो पृथ्वी के नीचे पाया जाता है। जब मैग्मा ज्वालामुखी अन्य द्वार से फूटता है तो पिघले चट्टान को लावा के रूप में जानते हैं। जब लावा पृथ्वी की सतह पर ठंडा होता है और एक ठोस रचना का निर्माण करता है तो इसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की अधिकतम भार कहाँ होगा? ए भूमध्य रेखा पर, बी पृथ्वी की सतह पर, सी पृथ्वी के ध्रुवों पर, डी पृथ्वी के केंद्र पर। सही उत्तर है पृथ्वी के ध्रुवों पर। पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा वस्तु का भार कई गुना बढ़ जाता है, जिसे गुरुत्व के कारण त्वरण के रूप में जानते हैं। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मेघालय। सही उत्तर है मेघालय। मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? ए केंद्र सरकार को, बी राज्य सरकार को, सी केंद्र और राज्य सरकार को, डी निगम के प्राधिकारी को। सही उत्तर है केंद्र सरकार को। आयकर से प्राप्त राशि केंद्र सरकार को जाती है। केंद्र सरकार का कर राजस्व प्रमुख स्रोत निगम कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बहुत ज़्यादा जमा होने पर उसके भंडारण को कहते हैं? ये पूंजी भंडार, बी सुरक्षित भंडार, सी उत्पाद भंडार, डी अनाज भंडार। सही उत्तर है सुरक्षित भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ए परावर्तन द्वारा, बी चालन द्वारा, सी विकिरण द्वारा, डी संवहन द्वारा। सही उत्तर है विकिरण द्वारा। विकिरण में ऊष्मा के संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके द्वारा ऊष्मा का संचार निर्वात में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों से भरी रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। इसका कारण है? ए चालन, बी द्रवन, सी विकिरण, डी सूर्यताप। सही उत्तर है विकिरण। बादल की परिस्थितियों में पृथ्वी द्वारा परिवर्तित विकिरित ऊष्मा ऊपर न जाकर बादल एवं पृथ्वी के बीच ही बनी रहती है, अतः रात को गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन निर्मल रात में पृथ्वी द्वारा ऊष्मा का प्रत्याग आसानी से होने के कारण निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में होगा? ये अनुक्रमिक वृद्धि, बी अनुक्रमिक कमी, सी बढ़ने के बाद कमी, डी घटने के बाद वृद्धि। सही उत्तर है घटने के बाद वृद्धि होगी। अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी बर्तन में पानी को लेकर गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। अतः पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसके आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग होगा? ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी परलय दर्पण। सही उत्तर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है। अंदर का तल प्रवर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का उपयोग दाढ़ी या बाल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? ए आस्वन द्वारा, बी वाष्पन द्वारा, सी फिल्टरन, डी प्लावन। सही उत्तर है वाष्पन द्वारा। समुद्री जल को वाष्पन प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका कला, डी केंद्रक। सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन से है? ए जिंक, बी तांबा, सी एल्युमिनियम, डी लोहा। सही उत्तर है एल्युमिनियम। भूपट्टी में एल्युमिनियम की अधिक मात्रा पाए जाने वाला तीसरा तत्व है। भूपट्टी में एल्युमिनियम की मात्रा 8% है
ऑक्सीजन और सिलिकॉन पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला दो प्रमुख तत्व है। ये दोनों तत्व अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ए अपटू ग्रंथि, बी अधिविक ग्रंथि, सी पीयूष ग्रंथि, डी अग्नाशय। सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह कपाल के स्फेनाइड हड्डी के सेला टर्सका में स्थित रहता है। दोस्तों, आज 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।